माय डियर कैंडिडेट, आज मैं ये बेसिकली जो वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूँ वो एक जानकारी के लिए कर रहा हूँ कि लोग आज अपनी किस प्रोफाइल पे हैं, कर क्या रहे हैं और उनको चाहिए क्या। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैलिम कुमार। सलीम कुमार है जी। आपका क्या नाम है? राहुल तख्ता। अच्छा शैलेंद्र, आप ये मुझे बताइए कि जैसे कि आप बता रहे थे जी। तो मुझे ऐसा नजर आया कि ये वीडियो लोगों को जानकारी के लिए अपलोड करना चाहिए। जी। आपकी क्या प्रोफाइल है, क्या आपने पढ़ाई करी है, किस साल करी? सर मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर इसके बाद ITI किया। ITI किस स्टेट से किया? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। इसके बाद क्या किया? इसके बाद मैंने 2 साल लखनऊ में काम किया, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में। जी सर। तो आपने मतलब वो टेम्परेरी वाला जो टाटा मोटर्स जी, 11-9 महीने वाला रहता है, जी। एक साल के आप टेम्परेरी में आ गए होंगे वो। जी। तो उसमें क्या काम करते थे आप? ऐसे इलेक्ट्रीशियन में क्या वर्क करते थे वहाँ पे? इलेक्ट्रीशियन में मैंने जैसे लाइन चलती है उसमें डॉक्टर बनते हैं ना, तो उस पर जो कुछ मशीनें होती हैं, ऑटो मैनिपुलेटर मशीन वगैरह और पैनल कुछ होते हैं, तो उसमें मेंटेनेंस का काम किया है। लेकिन ये इलेक्ट्रीशियन का वर्क तो हुआ नहीं। जी बिल्कुल नहीं, पूरा नहीं हुआ। मेंटेनेंस का तो वो तो नॉमिनल है, जो हाँ। मेन कोर है वो तो किया नहीं आपने। जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या किया? इसके बाद अगले टर्न में जो बुलाया है टेम्परेरी में, तो उसमें प्रोडक्शन लाइन में भेज दिया। अच्छा, इलेक्ट्रीशियन प्रोडक्शन में चला गया। जी, जी। ठीक है, तो आप प्रोडक्शन में 1 साल करते थे जी। टेम्परेरी में। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या किया? इसके बाद कुछ समय 2-3 महीने गुजरने के बाद इसके बाद नोएडा चला गया है। अच्छा, जी। नोएडा में क्या किया? मोबाइल कंपनी में प्रोडक्शन क्वालिटी में गया था। अच्छा, क्वालिटी में चले गए। जी। तो अब एक इलेक्ट्रीशियन जो है, जिसको इलेक्ट्रीशियन का वर्क करना चाहिए था, वो अब चला गया क्वालिटी में। वहाँ कितने साल काम किया, क्या करते रहे? वहाँ मैंने 7 महीने काम किया था। अच्छा, तो अब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि हमारी कोर पे नहीं है, और आप घर पे जब आए तो आपको लग रहा है आपको कोर इलेक्ट्रीशियन मिलना चाहिए। और ये 2-3 साल आपने से निकाल दिए और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करी, आप बता रहे थे। जी, तो तैयारी भी की मैंने, BEd किया, इसके बाद टेट सीटेट दोनों क्वालिफाइड हूँ। अच्छा, तो उसके बाद भी आपको कोई वैकेंसी नहीं आ रही है? जी अभी तक वैकेंसी नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रीशियन आपने किस साल किया था? इलेक्ट्रीशियन 2016 पास आउट हूँ। ठीक है, यानी 2016 से जो 2022 है जी। उसमें आपने जो प्रोफाइल पे काम किया है उसके अलावा आपने किया दूसरी काम दूसरा किया, प्रोफाइल दूसरी है, और इलेक्ट्रीशियन में कुछ आपने किया ही नहीं जी, काम। बिल्कुल। आपका भी यही प्रोफाइल है? जी नहीं, हमारा सर फिटर से। तो आपने क्या कुछ किया? हमारा सर 1 साल जो रहा मेंटेनेंस पेंट शॉप में रहा, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, और उसके बाद फिटर में वर्नियर कैलिपर्स में कुछ काम किया? नहीं सर। वही समझने की बात है। कितने साल आपने निकाले ऐसे? ऐसे सर हमारा 18 में पास आउट हुआ था फिटर से, और अब ये सब 22 चल रहा है। अच्छा, तो मतलब बेसिकली आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? सर मैं उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आप डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से। कन्नौज से। जी। तो अब आप क्या अपनी इलेक्ट्रीशियन कोर में वापस जाना चाहते हैं? जी मैं परमानेंटली इलेक्ट्रीशियन कोर में जाना चाहता हूँ। अब आपको अपनी गलती रियलाइज हो रही है? जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है आपको? मैं खुद वैसे आपकी गलती है नहीं, क्योंकि आपके पास हालात जैसे थे जी, वैसे जी। आप करते चले जी, गए। जी। माय डियर कैंडिडेट, मैंने ये वीडियो इनसे बातचीत का इसलिए अपलोड आपके साथ कर रहा हूँ, आपको जानकारी भी दे रहा हूँ। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कर कुछ रहे हैं पढ़ाई में, जा किसी प्रोफाइल में रहे हैं, और 2-3 साल का जो उनका एक्सपीरियंस है वो फिर बाद में फ़ायदा ही नहीं कर रहा है। जब अगर मैं इनका रिज्यूम किसी कंपनी में भेजूँ तो एज ए इलेक्ट्रीशियन वर्सेस इनको जॉब मिल जाएगी, पर इनको अपने कोर प्रोफाइल की क्या जॉब मिलेगी। ऐसे ही नॉर्मली कंसल्टेंसी जब ऐसे कैंडिडेट्स को जानती हैं तो उनको वो लॉलीपॉप तो दे देती हैं कि नहीं चलो हम जॉब लगा दें, पर प्रोफाइल पे ध्यान नहीं दिया जाता है। माय डियर कैंडिडेट, मैं इस बात को आपसे कहूँगा, और वो सारे कैंडिडेट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, हो सकता है ये बात छोटी हो बट है बहुत बड़ी बात, समझने की बात है। जब 2-4-5 साल निकल जाते हैं माय डियर कैंडिडेट, तब उस बात का रियलाइजेशन होता है। आप जॉब के लिए जा रहे हैं, आपको प्रोफाइल पे जाना है। आप एक ऐसे इलेक्ट्रीशियन भी एक छोटी कंपनी में भी आप थोड़ा सा काम सीखते हैं तो एक बड़ी कंपनी आगे ले जाती है। मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल अभी दूंगा। एक हमारे ऐसे कैंडिडेट है जिसने C&S में नॉर्मल छोटा सा काम किया था, बहुत बड़ा काम नहीं, पैनल फिर वो सारे काम जो इंडस्ट्री में इलेक्ट्रीशियन में जरूरत होते हैं, वो 2 महीने का काम इतना अच्छा काम किया कि हमारा इंटरव्यू भी उसमें फाइनल हुआ, और उसके बाद में वो उन कंपनीज में जा सका जिसके लिए वो बहुत दिनों से सोच रहा था, और उसका ट्रायल भी निकल सका। तो इम्पोर्टेंट बात ये कि कंपनी की रिक्वायरमेंट है क्या, कंपनी आपकी कोर क्या है। अब ये इलेक्ट्रीशियन और जो क्वालिटी करके आए, कंट्राडिक्शन हो गया प्रोफाइल में। रिज्यूम में लिखा कुछ और है, किया कुछ और है, जाना कहीं और है,
तो अब जो इनका फिर से ये वहीं पे आ गए जहां थे पिछले 4-5 सालों में। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, जो लोग भी बाहर जाते हैं, नोएडा, अहमदाबाद, गुजरात जब ज्वाइनिंग करते हैं, जॉब की जरूरत होती है, घर की परेशानियां बहुत होती हैं, कोई प्रेशर बहुत ज़बरदस्त होता है, जब अर्निंग में उनको आना होता है, उस टाइम पे उनको एक राइट गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि जिसमें वो समझ सकें हम अपनी कोर पे जाएं। आज उनको अपने कोर पे वापस आने में इनको फिर ABCD सीखना पड़ेगा, कम टाइम में इनको आगे पैकेज लाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये बहुत कम टाइम में अगर करेंगे तो 4-5 साल की और लड़ाई हो जाएगी। इसका भी सोल्यूशन है। हमारे पास में ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां करी, कई बार तो हम लोग भी बहुत परेशान हुए, फिर करते करते कुछ प्रयोग ऐसे हुए जिसमें सिद्ध हो गया कि हाँ ये कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका है, कैंडिडेट का जो प्रोफाइल, कंपनी को जो प्रोफाइल चाहिए इलेक्ट्रीशियन में, वो क्या क्या काम देख रहे हैं, अगर वो काम किसी इंडस्ट्री में करके वहां का ट्रायल निकल जाए तो उनका पैकेज आ जाएगा और उनके बेकार पुराने जो साल गए हैं वो बेकार नहीं जाएंगे, जिसको हम लोग प्रोफाइल मेकिंग और कंपनी की जरूरत के हिसाब से रेडी करना बोलते हैं। इसलिए मैं उन सारे टेक्निकल कैंडिडेट से कहूंगा, नॉन टेक्निकल कैंडिडेट से भी कहूंगा कि आप सब लोग पहले इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, आपकी कोर क्या है, आपका इंटरेस्ट किधर हो रहा है, क्या आपने अगर पढ़ाई दूसरी कर ली है और आप चले दूसरी जगह गए हैं, या दूसरी जगह चले गए पढ़ाई दूसरी है, तो इन सब का सोल्यूशन एक निकालने के लिए प्रोफाइल मेकिंग चीज बहुत जरूरी होती है। और कंपनी की रिक्वायरमेंट उस प्रोफाइल में इलेक्ट्रीशियन में क्या क्या है, एक अगर इलेक्ट्रीशियन एक इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट में इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक नॉर्मल सर्विस जो कंपनी होती है जिसमें सर्विस इलेक्ट्रीशियन चुनते हैं, जिसमें जा जाके करना होता है, वो अलग रिक्वायरमेंट है। तो सबको आपको एक डिवाइड करके करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रीशियन की बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है, इलेक्ट्रिकल में बेसिकली रिक्वायरमेंट हर कंपनी में क्या है, वो नॉलेज, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वो आपको आपकी प्रोफाइल और पैकेज दिलाता है, जो कि इनके साथ कहीं ना कहीं गलती हो गई। माय डियर कैंडिडेट, ये सबको समझना होगा, प्रोफाइल अपनी चुननी पड़ेगी, जॉब से पहले प्रोफाइल जरूरी है, नहीं तो वो 5 साल का जो नुकसान है, 4 साल का जो नुकसान है, उनकी रिकवरी फिर शुरुआत में एक नए शुरुआत में बिगिनिंग से होगी। इसलिए इन सब का सोल्यूशन निकालने के लिए आपको ध्यान देने की जरूरत है, आपको अटेंशन देने की जरूरत है, और आपको अपने आप से बात करनी है, लोगों की सुननी जरूर है, लोग जैसा कर रहे हैं, बट आपको ध्यान देना है कि अटेंशन देना इस बात पे है कि सच में क्या हम अपनी प्रोफाइल में जॉब के लिए जा रहे हैं, क्या हम वही एक्सपीरियंस ले रहे हैं जिसका हमें 2 साल के बाद में उस एक्सपीरियंस का हमें फायदा ज्यादा पैकेज में होगा कि नहीं होगा। हम बाहर जॉब तो कर रहे हैं बट अपना पूरा खर्च कर दे रहे हैं रहने खाने में, लेकिन वो चीज़ नहीं आ रही, तो क्या हम अपनी नेटिव प्लेस में वहाँ पे जॉब को करते हुए कई कंपनीज को बदल सकते हैं और वो प्रोफाइल मिल सकती है शायद। हाँ, उसके लिए आप जॉब हंट ड्राइव में जरूर आइए और बात समझिए कि चीज़ें क्या हैं क्या नहीं हैं। जब तक आप समझ नहीं रहे हैं तब तक आप एक अनजान भी बने और गलत डिसीजंस भी आप ले रहे हैं, और जो आपके लॉन्ग टर्म की लाइफ के लिए अच्छे नहीं है। थैंक यू फॉर टुडे जॉब हंट ड्राइव, mysourjob.com।